के चरणों में हो, हाँ राम जी के चरणों में इनका ठिकाना छम छम। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। दोनों हाथ उठाकर चलो बजरंगबली के साथ। हनुमान जी महाराज की। अच्छा हनुमान जी नाचते कैसे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे। ओ पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। क्यों? अगल बगल के पंडाल वालों उठाओ दोनों हाथ। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना छम छम। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। अच्छा एक बात बताओ पीछे वाले, तुम हनुमान जी के पगला हो कि नहीं हो? तो ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज वाले हैं? उठाओ दोनों हाथ। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। दोनों हाथ उठा करके पहले ताली बजाते हुए और धीरे बजाओ। जो बाहर खड़े हुए हैं भैया, आज जगह नहीं मिली, कल मिल जाएगी तुम्हें, पर दोनों हाथ आज उठा लो और हनुमान जी के साथ गाओ छम छम। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। ओ राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना झम 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 झम।
हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना। देखो, जो कीर्तन में बड़े भाव पूर्वक मस्त रहते हुए गाता ना, पता है क्या होता? जो कीर्तन में बजाता ताली, उसकी जेब कभी नहीं रहती खाली। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जितनी ज्यादा बजाओगे उतनी ज्यादा जेब भरेगी। ताली बजाने से पैसा नहीं बनते हैं। फिर होता क्या है? अरे महाराज जी, ताली बजाने से जो बुरी रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं, अच्छी रेखाएं खुल जाती हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ छम 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 रज देखो वीर हनुमाना, छम रज देखो वीर हनुमाना, छम छम रज देखो वीर हनुमाना, छम छम रज देखो वीर हनुमाना, 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 वीर हनुमाना। ओ छम 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 रज देखो वीर हनुमाना, 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 छम छम रज देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। बैठ जाओ। तो हनुमान जी की भक्ति से क्या प्राप्त होता है? हनुमान जी की भक्ति से भक्ति भी मिलती, शक्ति भी मिलती है, और क्या, हनुमान जी से राम जी भी मिलते हैं और राज्य भी प्राप्त होता है। तीसरी बात, हनुमान जी से और क्या प्राप्त होता है? आहा, हनुमान जी से सद्गुण भी मिलते हैं और सद्गति भी प्राप्त होती है। सद्गुण, हाँ, हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम है। हनुमान जी के बल का कोई पार नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज सद्गुणों से भरे हैं। बोलो जय सिया राम। ये सद्गुण क्या है? दुर्गुणों की निवृत्ति को ही सद्गुण कहा जाता है। जिससे मन में विचार सदाचार रहे, परोपकार की भावना रहे, मन में स्वप्न में भी किसी दूसरे का बुरा करने का विचार प्रकट ना होवे, इन्हीं को सद्गुण कहा जाता। बोलो हनुमान जी महाराज की। ये हनुमान जी की भक्ति से तीसरा लाभ है। हनुमान जी की भक्ति से चौथा लाभ सुनिए। हनुमान जी महाराज निरोगी काया भी देते हैं, माया भी देते हैं और माधव भी दे देते हैं। क्या हनुमान जी की भक्ति से निरोगी काया मिलती है? हाँ, इसका वर्णन कहां है? उत्तर इसका हनुमान चालीसा में आया है। क्या वर्णन? नासे रोगे हरे सब पीरा, 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 पीरा मत निरंतर हनुमत पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आहा हा हा,
के पागलों, हनुमान जी की भक्ति से 7 चीजों में चौथा प्राप्त करने का कोई काम है तो नासे रोग हरे सब निरोगी काया हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त होती है। अब 5वां लाभ क्या है हनुमान जी की भक्ति से? सुनिए, 5वां लाभ, हनुमान जी की उपासना करने वाले को बल भी मिलता है और विवेक भी मिलता है। क्या क्या मिलता? बल भी मिलता है और विवेक भी मिलता है। क्या हनुमान जी बल देते हैं? भैया, केवल बल नहीं देते, सपोर्ट में विवेक भी देते हैं। क्यों? देखो, किसी के पास बल हो पर विवेक ना हो तो या तो वो अस्पताल में मिलेगा या जेल में, 2 ही जगह हैं। किसी के पास बल हो विवेक ना हो तो 2 ही स्थान है, या तो अस्पताल या जेल। क्यों? अगर बल है और विवेक नहीं है तो किसी पतले आदमी को मार दिया तो या तो जेल जाओगे, या किसी मोटे तगड़े को मार दिया सो उसने लौटा के दिया सो अस्पताल जाओगे। भाई, विवेक नहीं होगा तो बल खतरनाक है। इसीलिए दवाइयों के साथ में डॉक्टर हमेशा एक एंटीबायोटिक दवाई देता है ताकि रिएक्शन ना करे। बुरा ना माने, एक्शन के रिएक्शन से बचने के लिए डायरेक्शन सही होना चाहिए। एक्शन के रिएक्शन से अगर आपको बचना है तो डायरेक्शन सही होना चाहिए। और हनुमान जी के पास यही कृपा है, हनुमान जी की भक्ति करने वाले को बल भी मिलता, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अतुलित बलधामम है। और हनुमान जी के पास बल कितना है? राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र। अच्छा, हनुमान जी के पास बल कितना है? किसी ने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, पर बल है कितना? तुलसीदास जी बोले भाई कोई मशीन बनी ही नहीं इनके नाप की, कोई मशीन ही नहीं बनी। एक काम करो, अनलिमिटेड बल है इसलिए नाम लिख दिया रामदूत अतुलित बल धामा। देखो, डाटा 2 प्रकार का होता है, एक लिमिटेड, एक अनलिमिटेड। लिमिटेड डाटा की सीमा है, अनलिमिटेड की कोई सीमा नहीं है। वैसे ही हनुमान जी, हम लोगों के बल की सीमा है, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। इसलिए रामदूत अतुलित बल धामा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। एक संत बोले महाराज फिर भी हनुमान जी में बल कितना है? एक संत ने बताया, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता है उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज का मतलब हाथी। एक हाथी बराबर जिसमें बल है उसको कहते गज। जिसमें 1000 10,000 हाथियों बराबर बल है उसको कहते हैं दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो है गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। लेकिन 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। और 10,000 ऐरावत वाला हाथी बराबर जिसमें बल है वो बनता है राजा इंद्र। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल वो दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत, 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल वो राजा इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में होता है। अब लगा लो घोड़ा भाग, बोलो जय बजरंग बली। तो हनुमान जी इतने बलवान हैं, तो हनुमान जी की भक्ति से क्या मिलता? भैया, हनुमान जी की भक्ति से बल भी मिलता है और विवेक भी प्राप्त होता है। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति से छठवीं कौन सी प्राप्ति होती है? विद्या भी और विनम्रता भी। विद्या ददाति विनयम। बहुत लोगों के पास विद्या तो है पर विनम्रता नहीं। जिनके पास विद्या हो विनम्रता ना हो वो विद्या खतरनाक है। हमारे पूज्य आचार्य चाणक्य कहते हैं 4 चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं: विद्या का घमंड, सुंदर नारी,
शस्त्र का दुरुपयोग और बिना पुरुषार्थ के पाया हुआ धन, ये चार चीजें मिल जाएं तो आदमी विनाश की ओर जाता है। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए बड़े पुराने लोग कहते थे, भैया धन, शस्त्र, नारी और भोजन, भोजन भजन संपदा नारी, ये चारों पर्दा के अधिकारी। चार चीजें पर्दा में रखनी चाहिए। धन कितना है किसी को नहीं बताना चाहिए, शस्त्र कौन सा है बताना नहीं चाहिए, भजन कौन सा करते हो बताना नहीं चाहिए, छिपाना चाहिए। लेकिन हम लोग बड़े उल्टे हैं, भजन दिखाते हैं, पाप छिपाते हैं। देखो कितनी विचित्र बात है, पाप छिपाते हैं कि किसी को पता ना लग जाए, और 10 रुपया भी दान देंगे तो माइक पे हमारा नाम बोलो, नाम बोलो, हमने दिया है हमने। कई लोग नाम के इतने पागल होते हैं कि वो 20 रुपया दान करेंगे 10 बार बताएं। वो तो कथा हो रही थी तो हमने भी 20 दिए थे, हमने भी 20,000 दिए थे। अरे भाई, दान बताने से जो जो सुनता है उनके खाते में पुण्य चला जाता है। इसलिए अपने गांव में कहावत है, कहने से पाप कट जाता है। इसलिए पाप को बताना चाहिए, पुण्य को छिपाना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, पाप को छिपाते हैं, पुण्य को बताते हैं। बोलो जय बजरंगबली। एक बार नरसिंहपुर के एक आदमी ने, महाकंजूस था नरसिंहपुर का एक आदमी, हमारा चेला चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, नरसिंहपुर में रह रहा है आजकल। नरसिंहपुर में रहने वाले हमारे चेला चंगीलाल महाकंजूस आदमी, कभी दान नहीं किया। गांव में यज्ञ हुई तो गांव वाले गए नरसिंहपुर में, भाई सब लोग दान कर रहे हैं, तुम भी कुछ दान करो। बोले ठीक है कल दे देंगे। कल यज्ञ में कथा हुई तो वो भी आके बैठा, सबने दान बोला। इसने भी जाकर के कहा मंच संचालक से कि हमारा नाम बोल दो, 1 लाख रुपया गुप्त दान, पर हमारा नाम नहीं बोलना, इतना भर बोल दो। मंच संचालक ने माइक पकड़ा, हाँ तो भैया बड़ी खुशखबरी की बात है, आज अपने इस सभा के बीच में 1 लाख रुपए का गुप्त दान आया है, ताली बजाओ। ऐसे तुम्हें नहीं, उन्होंने कहा था तुम्हें नहीं बजाना है। जैसे तुमने ताली बजा दी ऐसी नरसिंहपुर में पिछले जन्म में बजा दी। अब भैया ताली बज गई, लेकिन इनको बैठे बैठे चैन नहीं पड़ी, तो ये फिर उठे चंगीलाल, कान में जाके संचालक से बोले, ये बोल दो कि जिन्होंने 1 लाख रुपया दान दिया है वो यहीं पर है। तो उसने बेचारे ने सोचा 1 लाख रुपया मिले, तो उसने माइक लिया, हाँ तो सज्जनों, नरसिंहपुर वासियों, बड़ी खुशखबरी है कि जिन्होंने गुप्त 1 लाख रुपया दान दिया वो सज्जन यहीं पर बैठे, उन्हें ताली बजाकर धन्यवाद दो। ऐसे फिर ताली बज गई, लेकिन इन्हें फिर चैन नहीं पड़ा चंगीलाल को, फिर गया, बोली एक बात और, 1 लाख तो देना ही है, दान तो हमने दे ही दिया, कल चेक ले जाना हमसे, लेकिन एक बात और बोल दो। क्या? कह दो जिन्होंने 1 लाख रुपया गुप्त दान दिया वो यहीं पर है, पंडाल में है, मंच के ऊपर बैठे, पर सुनो नाम नहीं बोलना क्योंकि गुप्त दान है ना। तो संचालक ने फिर माइक लिया, हाँ तो सज्जनों, जिन्होंने 1 लाख रुपया दान दिया वो सज्जन दानदाता यहीं पर है, पंडाल में है, मंच पर बैठे हुए, ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। लोगों ने फिर ऐसे ताली बजा दी। अब थोड़ी देर में ये फिर उठे, बोले देखो भाई 1 लाख तो देना है, दान तो पक्का ही है, लेकिन कह दो जिन्होंने दान दिया वो यहीं पर है, मंच पर है, और मंच में राइट साइड में बैठे हुए हैं, दाहिने तरफ। संचालक बोला अब नाम ही बुलवा लो, हम तुम्हें खड़ा करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, गुप्त दान में नाम नहीं बोलते, चुप, नाम नहीं बोलते, नाम नहीं बोलते, गुप्त दान है। हाँ तो प्रिय सज्जनों, जो 1 लाख रुपया गुप्त दान आया है वो यहीं पर है, पंडाल में है, मंच पर है, और दाहिने हाथ में मंच पर बैठे हुए हैं, ताली बजाकर धन्यवाद दो। लोगों ने फिर ताली बजाई, लेकिन इन्हें फिर चैन नहीं पड़ा, ये फिर उठे, बोले बस अब अंतिम बात और बोल दो। क्या? कह दो जिन्होंने दान दिया 1 लाख रुपया गुप्त दान वो यहीं पर है, मंच पर है, दाहिने हाथ में, और जो कथा व्यास पंडित जी हैं उनकी व्यासपीठ से 4थे नंबर की कुर्सी पे बैठी हैं। तो संचालक ने कहा कि भाई अब तो नाम ही बुलवा लो,
अब तो आदमी नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं, गुप्त दान है, नाम नहीं बोलना। बेचारा क्या करता, उसने फिर बोल दिया, हाँ सज्जनों, जो 1 लाख रुपया आए हैं वो गुप्त दान देने वाले यहीं पर है, पंडाल में है, मंच पर है, बागेश्वर वाले महाराज की कुर्सी से चौथी कुर्सी के बगल में बैठे हैं। ताली बजाकर धन्यवाद दो। अब इन्होंने ताली बजवा ली, घर गए। दूसरे दिन आयोजन करवाने वाले घर आए, बोले भैया कल 1 लाख रुपया गुप्त दान किए थे, चेक दो। उन्होंने चेक दी, लोग खुश भये, पहली बार कंजूस के घर से कुछ मिला। बैंक गए, बैंक का मैनेजर बोला इसमें तो हस्ताक्षर ही नहीं है, साइन नहीं है, चेक नहीं भेजेगी, वापस ले जाओ, हस्ताक्षर करवा के आओ। कमेटी वापस चंगीलाल के पास आई, बोले वाह कैसी चेक दे दी, इसमें तुमने हस्ताक्षर अपना नाम लिखा ही नहीं। बोले गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है ये तो गुप्त दान है, इसमें नाम थोड़ी लिखा जाता। अगर नाम ही लिखना होता कल हम नाम ना बुलवा देते। गुप्त दान है। कमेटी बोली जय हो जय हो जय हो। ऐसे भी दानी दाता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम के पीछे ही दान देते हैं। बुरा ना मानना, हम लोग पाप छिपकर करते हैं, पुण्य उजागर होकर करते हैं, ये भूल है। पागलो, हम लोगों को पहली बात तो पाप करना नहीं चाहिए, जो हो जाए उसे व्यक्त कर देना चाहिए और पुण्य को गोपनीय रखना चाहिए। जो पुण्य को गोपनीय रखता है उसकी शक्ति का कोई पता नहीं लगा पाता है। तो हनुमान जी छठवीं चीज क्या देते हैं? हनुमान जी विद्या भी देते हैं, विनम्रता भी देते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी विद्या देने में क्या सामर्थ्य है? अरे कैसी बात करते हो, विद्यावान गुणी अति, ये तो विद्यावान है, रावण विद्वान है, लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वत्ता से भरा है पर हनुमान जी विद्या से भरे हैं और विनम्रता से भी भरे हैं। रावण विद्वान तो है पर रावण को अभिमान है। हनुमान जी के पास विद्या है लेकिन हनुमान जी विनम्र हैं, इसलिए हनुमान जी को विद्यावान कहा गया। बोलो जय सिया राम। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में आया, विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करबे को आतुर। एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज करबे को आतुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बुरा ना मानिए, एक बात नोट कर लीजिए, बहुत से लोगों को ज्ञान का घमंड तो है पर घमंड का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का घमंड तो है पर घमंड का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का घमंड होना बड़ी बात नहीं है, जिसे घमंड का ज्ञान हो जाए वही ज्ञानी कहलाता है। और हनुमान जी निराभिमानी है। कौन है हनुमान जी? निराभिमानी। इसलिए हनुमान जी छठवीं प्राप्त, हनुमान जी की भक्ति से छठवीं चीज क्या प्राप्त है? विद्या भी विनम्रता भी। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति से सातवां क्या प्राप्त है? हनुमान जी की कृपा से गुरु भी मिलता है और सदगुरु भी मिलता है। अच्छा, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? हाँ, क्या अंतर है? जिसे कोई स्वीकार करे वो है गुरु, जिसे सब स्वीकार करें वो है सदगुरु। हनुमान जी दोनों हैं। हमसे कोई पूछे महाराज जी आप कोई बढ़िया गुरु का परिचय बताओ, हमें गुरु बनाना है। हमारी नजर में तो एक ही गुरु जी बढ़िया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। जय 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 गाइए, हनुमान गोसाई कृपा बोलो जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करऊं गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी गुरु भी है, हनुमान जी सदगुरु भी है। गुरु क्यों? क्योंकि ये शिक्षा देते हैं। सदगुरु क्यों? क्योंकि इनकी स्वीकारोक्ति सब जगह व्यापक है। हनुमान जी कौन है? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन पुत्र हैं। पवन का अर्थ है हवा। ऐसे समझो, आप लोगों से हम पूछते हैं, आप लोग बिना भोजन के कितने दिन रह सकते हैं? 9 दिन का व्रत तो करते हो, बोलो हां या ना। तो नवरात्रि तो रह सकते हो। अच्छा, 9 दिन भोजन के बिना रह सकते हो, पर पानी के बिना कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन। निर्जला व्रत करते हैं कुछ लोग, 1 दिन बड़ी मुश्किल से। भोजन के बिन 9 दिन रह सकते हैं, पानी के बिन 1 दिन, लेकिन हवा के बिना हवा के बिना कितने दिन रह सकते हैं? 1 मिनट नहीं रह सकते। 1 मिनट अगर हवा ना मिले तो हवा खिसक जाएगी। 1 मिनट अगर हवा नहीं मिले, अच्छों की हवा खिसक गई। कोरोना के समय थोड़ी सी हवा कम, क्या भाई, अच्छों की हवा खिसक गई। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है। हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। उसी प्रकार हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी पवन पुत्र हैं। पवन का पर्यायवाची है हवा। जिस प्रकार हवा के बिना, पवन के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, वैसे ही पवन पुत्र के बिना भी 1 मिनट नहीं रहा जा सकता है। तो हनुमान जी गुरु भी हैं और हनुमान जी सदगुरु भी हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे सदगुरु हनुमान जी। अब आप लोग कहते हो कि गुरु जी आप कल से आए हो, केवल हनुमान जी कह रहे हैं। अरे हनुमान जी की इतनी बात क्यों कर रहे हो? हनुमान जी की भक्ति क्यों करवाना चाह रहे हो? भारत के लोगों, एक बात गांठ बांध लो, अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हनुमान जी के चरित्र पर चलना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी के चरित्र पर चल करके ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और हनुमान जी के चरित्र पर चल करके ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। हनुमान जी का ही एकमात्र ऐसा चरित्र है जो अद्भुत है। आहा, देखिए मेरे प्रियजनों, जब हनुमान जी को भूख लगती है तब राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को भूख लगती है तब हनुमान कथा होती है। श्री सीताराम जी इस कथा के श्रोता हैं। हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। ऐसे समझो, गांव में एक बार एक महात्मा थे। 4-5 छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा तुम में कितनी ताकत है। महात्मा ने खंबा पकड़ लिया, बोले खींचो हमें। बड़े मोटे मोटे बच्चे, 5-5 6-6 बच्चे महात्मा को खींचते रहे, पर खींच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि महात्मा खंबा को पकड़े हुए थे। खंबा को पकड़ने के कारण मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग खींच नहीं पाए, छुड़ा नहीं पाए। उसी प्रकार तुम लोग हनुमान जी के चरण को अगर पकड़ लोगे, जकड़ लोगे, तो वासनाएं, संकट तुम्हें इस संसार से छुड़ा नहीं पाएंगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगी।
इसलिए हनुमान जी के चरणों को पकड़ना जरूरी है। इसलिए हमने चौपाई ली, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप। सतयुग में हर नाम से हनुमान जी को जाना गया। भगवान शंकर के 11 रुद्र हैं। उन 11 रुद्रों में 11वें रुद्र का नाम हर है। हर नाम के रुद्र ही हनुमान जी भय। हरते भय हनुमान। हर नामक रुद्र ही जब जल तत्व खत्म हो गया, देवताओं ने प्रार्थना की, जल नहीं बचा, तब हर नामक रुद्र ने कहा जल तत्व तो हम प्रकट कर देंगे पर हमें गलना पड़ेगा, आप गल जाओ। भगवान शंकर ने कहा हे रुद्र, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम अगर अपने शरीर को जल तत्व को प्रकट करने के लिए गलाओगे तो दूसरे युग में, त्रेता युग में तुम ही अंजना नंदन हनुमान बनकर के प्रकट होगे और जाओ, तुम्हारी महिमा पूरी दुनिया में व्याप्त होगी। आहा, हर नाम के रुद्र ने जल तत्व में अपने आप को विलीन कर लिया। अंजनी माता कौन है? एक अप्सरा। राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करती हुई गई। एक ऋषि का द्रोह हो गया, ऋषि के साथ अपराध कर दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी चंचलता है, बंदरों की तरह चंचलता है, तू अप्सरा है, जा, हमारा श्राप है, पृथ्वी लोक पर जाकर के तू बानरी हो जा। श्राप मिला, अप्सरा की आंखों से आंसू आ गए। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा रोने लगी, महाराज हमारा स्वभाव चंचलपन का था, हमें क्षमा करो। महात्मा बोले अब श्राप तो नहीं मिथ्या हो सकता, पर हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम बानरी तो बनोगी, बानरी बनकर के तो तुम प्रकट होगी पृथ्वी पर, तो पर तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र जाया जाएगा जो पूरी दुनिया में जाना जाएगा और उसका प्रताप चारों युगों में फैल जाएगा। वह अप्सरा ही अंजनी माता बनकर के प्रकट हुई। बोलो अंजनी माता की। हरते भय हनुमान, हनुमान हरते भय हनुमान, हनुमान। हर से हनुमान भय। अब हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ? रावण ने अपने सिर को 10 बार काटकर शंकर जी को चढ़ाया तो 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, लेकिन 11वां रुद्र नाराज हो गया, क्योंकि 11वीं बार रावण ने अपना सिर चढ़ाया ही नहीं। और जब राम जी नारायण से नर बनकर के विष्णु भगवान राम रघुनाथ बनकर प्रकट भये, तो भगवान शंकर ने विचार किया, भोले बाबा तो प्रकट हो ही गए। भोले बाबा ने कहा भगवान श्री हरि तो प्रकट हो ही गए, हमको भी सेवा में जाना चाहिए। पर भोले बाबा ने सोचा हम क्या बने, हम कौन सा रूप धारण करें? अगर नारायण नर बनकर गए हैं तो हम बानर बनकर के जाएंगे। भोले बाबा ने प्रण ले लिया, हम बानर बनेंगे। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में वर्णन आया, शंकर सुमन केसरी, शंकर सुमन केसरी, शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप महाजग बंदन, तेज प्रताप
भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को कहा, पार्वती जी हाँ अब तुम अपना परिवार संभालो। क्यों? हम वानर बन करके जाएंगे। कहाँ जाओगे महाराज? पृथ्वी लोक पर राम जी अवतार ले लिए हैं, हम भी अवतार लेकर सेवा करेंगे। पार्वती जी बोली महाराज आजकल अकेले चले जाते हो, हमें भी ले चलो, हम भी तो आपकी अर्धांगिनी है। शंकर जी बोले नहीं। मुस्कुराते हुए भोले बाबा कहने लगे, गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बने। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले, रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। हाँ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले, रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। दोनों हाथ उठाकर कर लो भैया भजन। अच्छा भक्ति करेगा तो क्या होगा? भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले, रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। दोनों हाथ उठाकर भैया भक्ति के मार्ग में एक बात याद रखना पड़ता है। क्या? पहले दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ, फिर बताएंगे। संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे
दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। हाँ, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी जिंदगी को अपनी चमन कर ले। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। थोड़ा 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 भजन कर ले। ओ थोड़ा 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 भजन कर ले। थोड़ा 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 भजन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। कौन कौन अपनी मुक्ति का जतन करना चाहता है? जरा हाथ उठाइए ना, दोनों हाथ ऐसे लहराते हुए। ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा 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 भजन कर ले।